हेलो दोस्तों, सो कैसे आप लोग आप लोगों का दोबारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले वीडियो से। ओके, सो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम सीखने वाले वेट अ मिनट। ठीक, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने जो डिराइव किया था ना, डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो पहले आता है कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया पे। हाँ, एक और बात, आप लोगों को अगर कहीं पे भी हमारे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे भी कुछ समझने की कंसेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल कीजिए जो कि है LL, जो कि LL फिजिक्स LL फिजिक्स 999 @gmail.com। आप हमारे इस ईमेल एड्रेस पे मेल करना। आपका नाम जरूर से बताना कि आपका नाम क्या है, कहाँ से सुन रहे हो, और आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इस ईमेल एड्रेस पे मेल करना। ओके, llphysics999@gmail.com। कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं है, याद रखना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में पहले हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया पे। पहला हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। हाँ, एक और बात आपको बताना था कि पिछले वीडियो में मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस REFE कर दिया था, वो गलती से हुआ था, REFE होता, ठीक है। वो मुझे थोड़ा सा देख के बुरा लगा, ठीक है, तो बता दिया। कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का कंसेप्ट क्या है? देखो, सपोज हमारे पास एक मास है, एक बॉडी है, एक बॉडी। ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऐसे स्टैटिक पोजीशन में, ये बॉडी याद रखना स्टैटिक पोजीशन में, ये ना मूव कर रहा है, ना कहीं पे चल रहा है, ना इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका स्पीड 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है ना, मैंने इसको एक फोर्स दिया, इस तरफ से मैंने एक फोर्स दिया इसको, तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा आगे चला, ये थोड़ा सा आगे चला गया। गुड, फोर्स के वजह से ये होता है, हमने ये पिछली क्लास में ही सीखा था। गुड, इससे इनर्शिया क्या है? अब देखो, आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज आप देख यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सपोज आप एक बस में खड़े हो, ठीक है, आप सपोज एक बस में खड़े हो, ठीक है, ये बस है, आप इस बस में खड़े हो, ठीक, आप यहाँ पे इस बस में खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो आप बस में। अब क्या हुआ, ये बस रुका हुआ है, बस नहीं चल रहा है, आप यहाँ पे खड़े, ये बस का सामने है, ठीक है, ये फ्रंट है और ये है बैक साइड। आप खड़े हो, बस नहीं चल रहा, ये बस का सामना है, ये पीछे है, ठीक है, पीछे। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया, तो क्या होगा, ये सपोज x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लेके आगे जा रहा है, ठीक है, आगे चला गया। तब क्या होगा, जैसे ही वो बस आगे जाएगा, आप ये खुद भी नोटिस करेंगे कि आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, ठीक है, आप क्या होगा, आप पीछे आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ये क्यों होता है? बहुत देरी से या 2 सेकंड या 3 सेकंड की देरी से अगर आपका बॉडी इन रेस्ट रहता है, मतलब वो स्टैटिक पोजीशन में, वो चल नहीं रहा, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, वो मोशन में नहीं है, वो ऐसे स्टैटिक है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप भले ही एक जगह पे खड़े ऐसे ऐसे करे, बैठ के ऐसे ऐसे करे, कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता, आपका बॉडी मोशन में नहीं है, आपका बॉडी मोशन में नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर की जो एटम्स होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना, ओवरऑल आपके बॉडी की
एक टेंडेंसी बन जाती है, एंड वो टेंडेंसी होता है टू बी इन रेस्ट। वो टेंडेंसी कैसा होता है कि आपका बॉडी चाहता है कि आप रेस्ट में ही रहो, वो नहीं चाहता कि आप मोशन में चले जाओ, ठीक है। आपका बॉडी चाहता है कि आप रेस्ट में ही रहो। इस टेंडेंसी को अगेन मैं रिपीट करता हूं, इस टेंडेंसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। माइंड इट, इस टेंडेंसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छे से याद रखना, इनर्शिया दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है ऑफ मोशन एंड दूसरा होता है ऑफ रेस्ट। ये दोनों टाइप्स किसके होते हैं? इनर्शिया के। इनर्शिया के दो टाइप्स होते हैं, ऑफ मोशन एंड ऑफ रेस्ट। मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस केस में जब आपका बॉडी स्टैटिक है, तब इस बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब ये चाहता है कि आपका बॉडी रेस्ट में ही रहे, आपका बॉडी चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, वो मोशन में ना जाए। तो अब बस के केस में वापस आता है, ठीक, इसको रब आउट कर देते हैं, बस के केस में वापस आते हैं। और हाँ, मैं आपको बार बार से नहीं बोलूंगा कि नोट डाउन कर लो, जैसे मैं बोर्ड के सामने सरूंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो अब बस के केस में वापस आता है, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, बस एक बस। ओके, सो बस है, पहिए है, आप अंदर खड़े हो, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है। अच्छा, मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को IOR करके लिखूंगा, IOR। इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम कर रहा है आपके अंदर, तो आपका बॉडी चला यहीं पे रुके। बट जैसे ही बस चला तो ये पूरा चीज हिला, पूरा चीज आगे गया, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े हो वो आगे गया। उसकी वजह से आपका लेग इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच्ड है, आप तो हवा में तो उड़ नहीं है, प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्लेटफॉर्म आगे गया तो आपका लेग आ गया, आपका लेग आ गया तो आपकी बॉडी आ गई। बट आपका बॉडी तब भी चाह रहा है कि वो रेस्ट में रहे, इसीलिए देखना आपका ये जो पैर है वो आगे चला जाता है, आप ऐसे पीछे झुक जाते हो। इसी चीज को इनर्शिया का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, समझ गए? नोट डाउन कर लो, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन कह रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे मैं नोट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। द tendency of a body to remain at rest or keep static is called inertia of रेस्ट। अच्छे से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। न्यूटन के फर्स्ट लॉ का पहला डिराइव होता है, ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और कीप स्टैटिक इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। ओके, अगर नोट डाउन नहीं हुआ तो पॉज कर लो वीडियो को, फिर नोट डाउन करना। बट नोट डाउन के अलावा नेक्स्ट डे देखना, आपका काम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ। कहा था ना इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, रेस्ट एंड ऑफ मोशन। ओके, सो वेट अ मिनट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? सपोज आपका वही बस है, उसने पहले रुका था, फिर चलना शुरू हो गया, आप भी उसके साथ चल रहे हैं, वो चल रहा है,
किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, आपका बॉडी भी उस बस के साथ ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बहुत रफ ड्राइंग करता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। आपका बॉडी भी इसके साथ फॉरवर्ड मूव कर रहा है बस के साथ। अब क्या हुआ, सामने ड्राइवर ने देखा कि रेड सिग्नल है, सामने एक बिल्ली आ गई, रेड सिग्नल नहीं, सामने एक बिल्ली आ गई, बस को इमीडिएट इमरजेंसी ब्रेक दे दिया। तो क्या हुआ, बस जाते जाते एकदम से रुक गई, एकदम से रुक गई। एंड इस बस के ऊपर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, नेट फोर्स इस बस के ऊपर अब जीरो काम कर रहा है, कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, चाहे वो टायर का हो, चाहे वो फ्रिक्शन का हो, बस एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। आपके बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी थी, जैसे वो चलना शुरू हो गई, आपके बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी ग्रो कर गई कि हाँ मेरे बॉडी को वो मूव करते रहना है, मूव करते रहना है। अगेन बस रुक गई, प्लेटफॉर्म रुक गया, आपके पैर प्लेटफॉर्म के साथ अटैच्ड है, आपका पैर भी रुक गया, बट आपके ऊपर बॉडी का हिस्सा तो बोल रहा है कि टेंडेंसी है आगे बढ़ते रहो, वो ऐसे हिल जाएगा, ठीक है, वो ऐसे हिल जाएगा सामने की ओर, इसीलिए आप ऐसे सामने की ओर जा गिरते हो। बी केयरफुल व्हाइल ट्रैवलिंग, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग विद दिस केसेस। आपको इसीलिए बस या ट्रेन में कुछ चीज को होल्ड करके चलना, ठीक है, ओके हो गया। एंड इसको, इसी टेंडेंसी, आपके इसी बॉडी के टेंडेंसी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, या शॉर्ट में REOM, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन है, बार बार कह रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप मूविंग ऑन एंड ऑन। ये कोई किताब से लिया हुआ डेफिनेशन नहीं है, ये मेरे माइंड से मैं बना, मतलब तैयार करके लिख रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। कीप द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू कीप मूविंग ऑन एंड ऑन इज कॉल्ड inertia of motion, is called inertia of motion, ठीक है। अच्छे से याद कर लो, inertia of motion बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, inertia of motion नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया, पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। inertia इतना ही है। inertia के ऊपर अगर आप सोच रहे हो कि कोई मैथ्स क्लास है या नहीं, नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, ठीक है। अब कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ की बात। पहले आपको मैं न्यूटन का सेकंड लॉ बताता हूं, बहुत ज्यादा किस्सा पिटा लॉ है, मगर काम का है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हम क्या, अच्छा हाँ, एक बात तो रही है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, नोट डाउन करो, फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स, हाँ हाँ, वैसे हाँ, क्या बात था ना, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का भी डेफिनेशन मिलता है, तो फोर्स का डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी which is applied on a body due to अच्छा यहाँ पे which को काट के आप that कर दो, that is applied on a body due to which the body
either starts or stops moving. ठीक है, due to which the body either starts or stop moving is called force. अगेन मैं कह रहा हूँ ये कोई किताब से लिया हुआ डेफिनेशन नहीं है, ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन है। अगर आपको परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए तो आप जाके किसी किताब या इंटरनेट को सर्च आउट कर सकते हो। गुड। The energy that is applied in the body due to which the body either starts or stop moving is called force. अब एक और क्वेश्चन फोर्स के रिगार्डिंग आता है कि व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स। क्या बोला? व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, उसका भी डेफिनेशन ले लो। व्हाट इज 1 न्यूटन। अब न्यूटन क्या है, पहले ये जान लो न्यूटन क्या है। न्यूटन तो भाई साहब जी थे हमारे आइजैक न्यूटन, वो तो चलेगा कब का, बट उन्होंने 3 लॉज दे गए ना, उसी लॉज के लिए फोर्स का जो यूनिट है, याद रखना फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो हो गया न्यूटन। इसको छोटा में n लिखा जाता है, ठीक है। याद रखना फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। एंड फोर्स का आपको मालूम होगा ना यूनिट कितने टाइप के होता है, अगर नहीं मालूम तो अभी के लिए रुको, बाद में हम सिखा देंगे यूनिट कितने टाइप के होते हैं। फिलहाल जान लो सीजीएस, फिलहाल के लिए जान लो एफपीएस, सीजीएस, एसआई एंड और कुछ होता है क्या नहीं, मुझे इतना याद है ये 3 टाइप के यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली एसआई यूनिट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, एसआई यूनिट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। सीजी एसआई यूनिट में न्यूटन है फोर्स का यूनिट, ये फर्स्ट है, ठीक है। एसआई यूनिट में न्यूटन है फोर्स का यूनिट, एंड दूसरा सीजीएस सिस्टम में डाइन, इसको डाइन बोला जाता है, डाइन है फोर्स का सीजीएस यूनिट। डाइन, इसका कोई डी फी मत लिख लेना, डी डाइन को तुमने डी लिख लिया इतना डाइन, नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत। डाइन डाइन ही होता है, डाइन डी फी से डिनोट नहीं होता, नहीं। ये है न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन। अब आता है डेफिनेशन पे, व्हाट इज 1 न्यूटन। क्या बोला? व्हाट इज 1 न्यूटन, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। अगेन मैं कह रहा हूं डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। डेफिनेशन, द फोर्स required to move a body of 1 kg mass for a time of 1 second at for a time of 1 second being moved, यहाँ पे आओ, being moved 1 centimeter is called 1 न्यूटन फोर्स। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ, बहुत दिन पहले पढ़ा था, भूल गया, जितना याद है उतना बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ इन वैल्यूज में, बाकी तो ठीक है, इन वैल्यूज में अगर मैं कहीं पे, आई थिंक ये मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं, या फिर ये आई थिंक ये आएगा ही नहीं, फॉर अ टाइम ऑफ 1 मीटर, आई थिंक ये छोड़ो, मैं आपको 1 न्यूटन का डेफिनेशन ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं भी थोड़ा थोड़ा मतलब मेरा भी खुल रहा है, ठीक है। आई थिंक कि फोर्स होता है ना, फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 1 न्यूटन का डेफिनेशन बता दूंगा। बस नोट डाउन कर लो कि 1 न्यूटन, और ऐसे डॉट देके थोड़ा सा गैप रखो, ठीक है, थोड़ा सा गैप रख के नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, मैं आपको
नेक्स्ट क्लास में वन न्यूटन का डेफिनेशन दे दूंगा. ओके ओके. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूटन का सेकंड लॉ. न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ. अब ये भाई साहब जी क्या बताते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ. न्यूटन का सेकंड लॉ बहुत अच्छा है. मैं भूल गया, पर्सनली कह रहा हूं, मैं भूल गया, मगर मैं जितना हो सके मैं आपको मेरे भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं. पहले लॉ नोट डाउन करो. मैं भूल गया लॉ क्या था. लॉ हाँ याद आया, बहुत के साथ डालो है, आप नहीं भूलना, ठीक है. एनी ऑब्जेक्ट मूविंग with a constant momentum, with a definite या constant momentum, नहीं sorry, the force applied, अब ठीक है, the force applied on any body moving with a constant momentum is directly proportional to the momentum of the body. या फिर मैं गलत कह रहा हूँ, I think so कि मैं गलत कह रहा हूँ. वेट अ मिनट, मुझे एक बार पढ़ना होगा लॉ क्या है. ऐसे मतलब दिमाग से निकल जाता है लॉ. क्या था ये लॉ. हाँ यही था, मुझे इतना याद आ रहा है, यही था कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी. हाँ यही था. ठीक है, दोबारा अच्छे से फ्रेशली नोट डाउन करो. The force applied on a moving body of constant momentum is directly proportional to the momentum and takes place in the direction in which the body is moving. ठीक है, नोट डाउन कर लो. अगर नहीं हुआ तो दोबारा से एक और बार सुन के नोट डाउन कर लो. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट इस लॉ से, ये जो मैंने अभी लॉ हुआ, इस लॉ से हमें दो तीन चीजें मिलती हैं. तो फर्स्ट चीज, इस लॉ का क्या डिराइव होता है. इस लॉ से हमें डिराइव क्या होता है. पहला डेरिवेशन जो हमें मिलता है इस लॉ से वो है मेजरमेंट ऑफ फोर्स. MEASURE, मेजरमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, पहला चीज हमें मिलता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स. मेजरमेंट ऑफ फोर्स. आप फिर भी एक बार को ये सेकंड लॉ जाके गूगल या आपकी किताब में चेक कर लो. अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ करना, बहुत दिन पहले पढ़ा, भूल गया. ठीक है, भूल गया. मेरा इतना मतलब पावर नहीं है, मतलब ये थोड़ा मेरा एक डिफेक्ट है कि मैं थोड़ा चीज जो अच्छे से रिमेंबर करने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स. पहला डेरिवेशन मिलता है मेजरमेंट ऑफ फोर्स. हम फोर्स को माप सकते हैं यूजिंग सेकंड लॉ. हम सीखेंगे कैसे माप सकते हैं मगर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ फोर्स हमें मिल गया. एंड हमें यहाँ से फॉर्मूला ऑफ फोर्स पे मिलता है. आपको मैं फॉर्मूला ऑफ फोर्स बता देता हूँ. हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला में आई थिंक आपको मैंने बता दिया था कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है. मैं एक और बार बता देता हूँ कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है. Force equals to mass into acceleration. If force equals to mass into acceleration. ठीक है, आज एक काम करते हैं इसके रिगार्डिंग, सेकंड लॉ के रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ फोर्स को लेकर कुछ मैथमेटिक्स है. वो मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्लास में होगा. आज एक काम करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ भी समझा दिया. ठीक है. ओके, तो फर्स्ट लॉ तो समझे ही नहीं आप, बस मैंने लॉ बता दिया, समझ लो. एक बॉडी वो मूव कर रहा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एक बॉडी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी स्पीड हो सकता है. जब भी चीज मूव करता है ना, उसका एक मोमेंटम होता है. कहोगे मोमेंटम क्या है, अभी जानने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में. बहुत बड़ा चीज है मोमेंटम, इतना कुछ घबराने की नहीं है, इजी, बट अभी जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक कांस्टेंट मोमेंटम के साथ, एक कांस्टेंट मोमेंटम के साथ एंड एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. तो अगर
यहां से यह मूव करते वक्त मैंने पीछे से इसको एक और फोर्स दिया, एक और फोर्स दिया, तो वो वाला फोर्स अगर F हुआ एंड इसका मोमेंटम अगर m हुआ, तो मैथमेटिकली F प्रोपोर्शनल टू m, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जो फोर्स मैं दूंगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ दैट मूविंग बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड विल टेक प्लेस, चाहे वो मैं फोर्स किधर से भी क्यों ना दूं, वो फोर्स आगे अप्लाई होगा इसी तरफ जिस तरफ वो चीज मूव कर रहा है, वो फोर्स उसी तरफ अप्लाई होगा जिस तरफ वो फोर्स मूव कर रहा है। मैंने F अमाउंट ऑफ फोर्स दिया, F अमाउंट ऑफ फोर्स इस तरफ जाके F अमाउंट ऑफ फोर्स बन के उसका थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ा देगा। देन अगर फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, किसी टाइप की रुकावट नहीं है तो ठीक है, ये था सेकंड लॉ। इसके कुछ मैथमेटिक्स भी है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। फिलहाल अभी मैं थर्ड लॉ को भी आपको समझाएगा। थर्ड लॉ द इजीएस्ट ऑफ ऑल, इतना आसान है कि आप मतलब सुन के हंसोगे, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन भाई साहब जी का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ। अब न्यूटन भाई साहब जी के थर्ड लॉ को समझते हैं। पहले लॉ नोट डाउन करो, 3 वर्ड या 4 वर्ड का लॉ, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ। मैं ये नोट डाउन करवा देता हूं आपको, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. भाई मुझे अभी भी याद है जब मैं क्लास में पढ़ता था, मतलब जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था, तब मेरे एक दोस्त को ये वाला लॉ पूछा गया था, तो उस दोस्त ने बताया कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। उसके बाद हमारे सर को पता नहीं क्या हो गया, वो हमारे क्लास में नहीं आते थे, ठीक है। सो वो एक्सेप्शन है, ओके। सो ठीक है, तो वो हम और वो दो मतलब वो दोस्त अभी भी हम मिलते हैं, दोस्त है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हो गया। नेक्स्ट प्रभाव कर, ये था न्यूटन का थर्ड लॉ, नोट डाउन कर लो। अब थर्ड लॉ को समझाते हैं कैसे होता है, काम कैसे करता है थर्ड लॉ। देखो, सपोज आपके पास एक जो एग्जाम्पल सबको समझाया जाता है ना, मैं आपको उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। ये जमीन है, ठीक है, जमीन है, यहां से पानी शुरू होता है, पानी। ये क्या है? ये वाटर है, एंड ये क्या है? ये है लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास एक नाव है, तैरता हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पे हो इस नाव के ऊपर, आप किनारे तक आ चुके हो, आपको अभी किनारे पे उतरना है। वेट अ मिनट, ठीक है। आप किनारे तक आ चुके हो नाव को लेके, आपको अभी यहाँ से यहाँ तक जाना है, कोई बीच में रास्ता नहीं है, आपको छलांग लगाना होगा। तो अब छलांग कैसे लगाओगे? ऐसे नहीं लगाओगे, आपको सामने की ओर फोर्स देके छलांग लगाना होगा। तो जैसे ही आप सामने की ओर फोर्स दोगे, आपको एक चीज को तो पीछे की ओर पुश करना होगा ना, तभी तो आप सामने की तरफ जा सकते हो। आप इस नाव को पुश करोगे पीछे की ओर, ठीक है। नाव को आप पीछे की ओर पुश करते हो, आप छलांग लगाते हो, एंड कुछ ऐसे यहां से यहां तक जाके आप यहां तक पहुंचते हो। गुड। इसके रिजल्ट में एक चीज होता है कि ये नाव थोड़ा सा पीछे कुछ इस जगह पहुंचता है। मतलब मैं बस एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, ये कोई रियल नहीं है कि इतना दूर आ जाए, बस ऐसा हुआ। आप यहाँ आ गए, नाव वहां पीछे चला गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ?
बात कुछ ऐसी है ना, बात कुछ ऐसी है कि आपने जैसे ही उस नाव को पुश किया, आप सामने गए और नाव पीछे चला गया, और उस नाव ने भी आपको एक रिवर्स में फोर्स देके इस लैंड पे ढकेल दिया। आप यहाँ लैंड पे आ गए एंड ये नाव थोड़ा सा पीछे चला गया। आप ये रियलिटी में भी नोटिस जरूर से करे होंगे, ठीक है, कि ये नाव थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। गुड। एंड इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ माना जाता है। अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे दीवार है, मैं दीवार को पुश कर रहा हूँ, वो भी मुझे कहीं पुश नहीं कर रहा, वो तो वहां जा भी नहीं रहा, मैं भी इस तरफ नहीं आ रहा। आप इसको नहीं देख सकते, इस पुश को, एंड वो उसको रिपेल कर रहा है, आप नहीं देख सकते। वो मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलर स्टेट में आप उसको नोटिस कर सकते हो कि हाँ भाई ये हो रहा है। गुड, आप इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में नोटिस कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के डेरिवेशन की तरफ। न्यूटन के थर्ड लॉ से हम डिराइव कर सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। क्या डिराइव कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट, तो एक नहीं बस एक ही है, ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब मैं समझाता हूं एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है। देखो, आपने इस नाव को पीछे की ओर ढकेला, आप सामने की ओर आए। ये जो आपने इस नाव को पीछे की ओर ढकेला, थोड़ा बड़ा पिक्चर दिखाऊंगा, आप यहां पे थे, आपने इस नाव को पीछे की ओर ढकेला, फोर्स दिया एंड सॉरी इस पाथ में आप नहीं गए, आप कुछ ऐसे करके ग्राउंड पे आ गए। इस केस में क्या हुआ, आपने ये जो पीछे की ओर फोर्स दिया वो एक्शन था, ये वाला फोर्स था हमारा एक्शन, एक्ट टू पॉपकॉर्न है, ठीक है, एक्शन एक्शन एक्ट टू पॉपकॉर्न है, ठीक है। या में कोई सिनेमा नहीं चल रहा जो आप एक्ट टू पॉपकॉर्न थे, ठीक, एक्शन। एंड ये जो आपको इस बोट ने सामने की ओर ढकेला, बोट पीछे चला गया, एक्शन। बोट ने आपको सामने की ओर ढकेला, आप यहां पे आ गए, आप पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 में आ गए। बोट पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे आ गया, आप सामने आए, ये एक्शन की वजह से हुआ, नाव पीछे गया, सॉरी गलत कहा, नाव पीछे गया, ये एक्शन की वजह से हुआ, नाव ने आपको ढकेला, आप सामने आ गए, ये रिएक्शन की वजह से हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम यहां से आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नोट डाउन करो, 5 स्टार मान लो, 5 स्टार मान लो। Action and reaction always, action and reaction always take place on same thing, on same thing, action and reaction always take place on same thing and at same time. समझ में आया आपको? Action and reaction always takes place at the same thing at the same time and at the same time. बहुत important conclusion है। दुनिया में बहुत एक्शन रिएक्शन चल रहा है, हर एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन है। आपको कोई दोस्त मारता है, उसके अपोजिट में आप उसको मारते हो, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन।
हर चीज में एक्शन रिएक्शन, मैं यहाँ पे लिख रहा उसके बदले में वो मुझे पुश कर रहा है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, हर समय इस दुनिया में एक्शन रिएक्शन चल रहा है एंड एक्शन रिएक्शन सेम टाइम में होता है, एक्शन रिएक्शन सेम चीज के ऊपर होता है। गुड, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नोट डाउन कर लिया आपने, आशा करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो रिवाइंड करके कर लो। सेकंड लॉ थोड़ा सा उसके लिए मुझे माफ कर देना, देख लो। बाकी का 1 न्यूटन का फोर्स का डेफिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्स के रिगार्डिंग बता दूंगा। मैं एक बार को सेकंड लॉ भी बता दूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होने वाले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लेना। सी यू लेटर।